11 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिसी के पास संगे है तीरों से बोलती है कि जिंगाओ तुम्हें वो काम करने से रोकती है जो काम करने में तुमसे सबसे ज्यादा पसंद, और उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम उसे नाराज नहीं करना चाहती है, लेकिन उसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड होने के खातिर उसे तुम्हारी ध्यान रखना चाहिए, ना कि इसे डरा कर रखना चाहिए। और ये वजह से जिसी सुनती है वो बात को घुमाकर उसे बोलती है कि अगर तुम वहाँ पर प्रैक्टिस करने आए हो तो तुम यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो बोलकर वो जाने लगती है। लेकिन संज्ञा उसे रोक लेती है, उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ पिंग पोंग प्रैक्टिस करो, लेकिन जिसी उसे सबसे मना कर देती है और उसे बताती है कि मैं सिर्फ जिंगाओ के साथ प्रैक्टिस करती हूँ बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और अगले दिन में जन्मे कैंटीन में बैठकर खाना खा रही होती है और इस टाइम पर बेबी आ जाती है और वो देखती है कि जन्मे की साइड में उसकी दिया हुआ बिस्कुट रखा हुआ है। ये देखकर वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो जाकर उसकी साइड की वाला टेबल पर बैठ जाती है। और इस टाइम पर गोयंग भी आ जाती है और वो देखती है कि जन्मे बिस्कुट खा रही होती है, तो वो जाकर उसी बिस्कुट को खाने लगती है। और इस टाइम पर पिंक भी अपना खाना लेकर जन्मे के पास आ जाती है और वो देखती है कि जन्मे की साइड में ढेर सारा बिस्कुट रखा हुआ होती है। इस वजह से वो जाकर एक बिस्कुट उठा लेती है खाने के लिए। ये देखकर गोयंग उसे रोक देती है और उसे बताती है कि तुम इंगड़े का स्पाई हो, इसलिए वहाँ से चली जाओ। और वजह से बैंक सुनती है, उसे बताती है कि मेरे अभी टेंगोन में शिफ्ट हो चुका है, इसलिए मैं अभी टेंगोन का स्टूडेंट हूँ। फिर भी गोयंग से तो इंगड़े का स्पाई बोल रही होती है और इस वजह से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। लेकिन जन्मे उन दोनों को रोकती है और एक एक उनको कुकीज दे देती है और उन दोनों को शांत रहने के लिए बोलती है। और इस टाइम पर जिंगाओ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके पीछे पीछे जिसी भी अपना खाना लेकर गुस्से में आ जाती है। तो जिंगाओ उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि तुम मेरे पास बैठो। पहली बार तो जिसी ये बात को मानता नहीं है, लेकिन जिंगाओ उसे कैसे भी करके मना लेती है अपने पास बैठने के लिए। और गोयंग जिंगाओ को भी कुकीज खाने के लिए देती है और जैसे ही जिंगाओ खाती है तो जिसी से पूछती है कि ये कुकीज कैसा है। सुनकर जिंगाओ से बता देती है कि इतना बुरा भी नहीं है और दूर से ये सारी चीजें पे देख रही होती है। देखो तो वो बहुत ज्यादा खुश जाती है और जो बचा हुआ कुकीज होती है वो जिसी खा लेती है। तो जिंगाओ से पूछती है कि वो कुकीज कैसा है, तो जिसी से बोलती है कि इतना बुरा भी नहीं है। देखकर बेबे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है जिसी के ऊपर। और यहाँ पर गोयंग जन्मे को पूछती है कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड का नाम क्या है जो कि तुम्हें ऐसे छुप छुप कर कुकीज दे रहा है। और बाद से बैंक सुनती है, वो जन्मे को बोलती है कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड का नाम कभी गोयंग को मत बताना। और यहाँ पर जैसे ये बात गोयंग सुनती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और फिर से वो बैंक के साथ लड़ने लगती है। लेकिन जन्मे उन दोनों को शांत कर रही है और फिर से एक एक कुकीज पकड़ा देती है और फिर से बैठा देती है। और यहाँ पर जिसी ऐसे ही उसी कुकीज बॉक्स को देखती है वो पहचान जाती है कि वो बेबे का है और उसे पूछती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम बेबे है। और ये बात जैसे जन्मे सुनती है उसे बता देती है कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड का नाम बेबे है। और ये बात जैसे जिसी सुनती है भागते हुए बेबे के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम आओ हमारे टेबल पर बैठो। और ये बात जैसे बेबे सुनती है वो तो पहली बार मना कर रही होती है, लेकिन जिसी उसे कैसे भी करके मना लेती है। और वो जैसे ही बेबे आती है तो जिसी गोयंग और बैंक को बोलती है कि तुम दोनों में कोई साइड हो जाओ, वहाँ पर बेबे बैठेगा। लेकिन उन दोनों में कोई भी एक साइड होने के लिए एग्री नहीं होता, इसलिए बेबे जाकर जिंगाओ की साइड में बैठ जाती है। और यहाँ पर तो बेबे बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसने जिंगाओ की साइड में बैठा हुआ होती है। और यहाँ पर गोयंग देखती है कि बेबे की प्लेट में टकबक होती है, तो जिंगाओ को बोलती है कि टकबक तो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है तो तुमने लाया क्यों नहीं। और ये वजह से बेबे सुनती है तो जिंगाओ को अपना टकबक दे देती है, लेकिन जिंगाओ नहीं खाती और ये टकबक वो जिसी को दे देती है। ये देखकर बेबे को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, तो वापस लेकर आ जाती है, रोज जन्मे को दे देती है। और ये जैसे गोयंग देखती है वो बेबे को बोलती है कि तुम्हें बेबे से कुछ सीखना चाहिए। और ये बात जैसे जिसी सुनती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उसे गुस्से में बोलती है कि तुम आज दिन भर प्रैक्टिस करोगे। और ये बात जैसे गोयंग सुनती है जिसी को बोलती है कि तुम मुझे इतना बड़ा पनिशमेंट ना दो, तभी वो देखती है कि जिंगाओ उसकी तरह गुस्से से देख रही होती है, तो वो भी उसकी बात मान जाती है। और अगले दिन में वो बुरी तरह से प्रैक्टिस करके बहुत ज्यादा थक गया होती है, इसलिए वो पिंग पोंग क्लब से ही भाग जाती है। देखो जिसी को तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है, तो जिंगाओ से पूछती है क्या तुम्हें मजा आया, तो जिसी उसे हाँ बोल देती है और उसे बताती है कि इस महीने में बुरी तरह से फ्री हूँ, इसलिए मैं इस महीने तुम्हारे साथ हर रोज प्रैक्टिस करूंगा। ये सुनकर जिंगाओ से बोलती है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस रैकेट से करना होगा। और इस बात पर जिसी एग्री हो जाती है, तो जिंगाओ से बोलती है कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करने में मजा ही कुछ अलग है। ये सुनकर जिसी उसे पूछती है क्या तुमने फिर से ये बात गोयंग से कॉपी की है। और ये बात जैसे जिंगाओ सुनते उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उसे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं हर बात गोयंग से कॉपी करूंगा। और ये बात जैसे जिसी सुनते उसे तो हंसने लगती है कि जिंगाओ को ऐसे गुस्से में देखकर। और अगले दिन में जन्मे जैसे अपने बाबा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है, तो देखती है कि बेबे उसके पापा से मिलने के लिए उससे पहले ही आगे होते हैं। और वो बेबे के पास जाते हैं, उसे बोलते हैं कि मैं रहने दो, मैं तुम्हारी बदले कर देती हूँ। तो बेबे उसे बोलते हैं कि नहीं रहने दो, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आई हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और बात जैसे जन्मे सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश जाती है और उसके बाद वो बेबे को छोड़ने के लिए उसके घर में जाती है। और बेबे जैसे अपने घर में जा रही होती है तो देखती है कि उसके पापा उसे देख रहे होते हैं और उसके पापा उसके पास आते हैं, उसे पूछते कि वो लड़का कौन था। और ये बात जैसे बेबे सुनती है बता देती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था। और ये बात जैसे उसके पापा सुनते पूछते कि वो अमीर या गरीब था। ये सुनकर बेबे बता देती है कि वो गरीब लड़का था। ये सुनकर उसके पापा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, उसे बोलते कि तुम्हें टेंगन में कोई भी अमीर लड़का नहीं मिला बोलकर उसे मारने वाला होती है। तो वो देखती है कि उसे सारे लोग देख रही होती है, इसलिए वो मारता नहीं है, वो यहाँ से गुस्से में चली जाती है। और यहाँ पर बेबे को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है अपने पापा के ऊपर, लेकिन उसे कुछ भी बोल नहीं पता, ना कि कुछ कर पाता है। और अगले दिन जिंगा और संगे का मैच होती है और इस मैच में जो भी जीतेगा इस टीम का कैप्टन बनेगा। और उसके बाद उन दोनों में मैच स्टार्ट हो जाती है। पहली बार जिंगा तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से खेल रही होती है और संगे भी उसकी मैच का बहुत ही अच्छे से रिप्लाई दे रही होती है। और मैच जैसे आखिरी में आती है तो जिंगा बॉलिंग बॉल ट्राई करती है, लेकिन संगे उसकी बॉलिंग बॉल का रिप्लाई कर देती है, जिस वजह से जिंगा उस मैच को हार जाती है। और यहाँ पर जिंगा तो बुरी तरह से हैरान हो गया होती है कि उसकी बॉलिंग बॉल को उसने रिप्लाई कैसे कर दिया। और ये देखो जिंगा किसी से कुछ भी बोलता नहीं और अपना रैकेट वहीं पर छोड़कर यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर संगे सारे मेंबर को बोलती है कि कल 2 बजे मुझे तुम सबसे काम है, इसलिए कल 2 बजे यहाँ पर सारे मेंबर आ जाना। और उसके बाद तो सारे मेंबर एग्री हो जाते हैं। और दूसरी तरह जय जन्मे से मिलने के लिए उसकी पिंक बंगलो में आ रही होती है, तो उसकी टक्कर बेबे से हो जाती है और वो देखती है कि वो फिर से कुकीज लेकर आ रही होती है, तो उसकी कुकीज का मजाक उड़ाने लगती है। उसे बोलती है कि आज जन्मे हार गया है तो तुम उसके पास चली जाओ, शायद तुम्हारी कुछ काम
हम बन सकते हैं बोलकर उसकी मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन बेबे उसे कुछ भी बोलता नहीं है और जय वो अंदर आ जाती है। और दूसरी तरह यहाँ पर गोइंग और जनबे बैठे हुए होती है और गोइंग जैसे बेबे को देखती है जनबे को बोलती है कि देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई है। और यहाँ पर जय को ऐसा लगती है कि वो उसे बोल रही होती है, तो वो बोलती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। और एक बार जैसे गोइंग सुनती है उसे बताती है कि मैं तुम्हें नहीं बेबे को बोल रहा था। और एक बार जैसे जय को पता चलती है कि अभी जनबे का गर्लफ्रेंड बेबे है, तो वो बुरी तरह से हैरान हो जाती है और पूछती है कि ये सब कब हुआ। तो गोइंग उसे बता देती है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से प्यार करते हैं। ये सुनकर जय को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो अपने लाया हुआ गिफ्ट उनके मुंह में फेंकती है और बताती है कि तुम्हारी वजह से जिंगा वो हार गया बोलकर वो यहाँ से गुस्से में चली जाती है। और शाम में जिसी एक पार्टी में होती है तो उसकी माँ उसकी न्यू बॉयफ्रेंड के साथ उसके पास आती है और उनका इंट्रोडक्शन कराती है। ये देखो जिसी को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो बात कर रही होती है। तो भी उसकी नजर साइड में जाती है तो वो देखती है कि अपना प्रोफेसर आया हुआ है, तो उनके पास चली जाती है बात करने के लिए। तो उसकी माँ भी उसके पीछे चली जाती है उनसे बात करने के लिए। और बातों में प्रोफेसर को वही बताती है कि जय की प्रोजेक्ट लव ऑफ द क्राउड बहुत ज्यादा अच्छा है। और एक बार जैसे जय को मम सुनती है वो तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और जैसे ही प्रोफेसर उसकी वाइफ चली जाती है तो जय के साथ लड़ने लगती है कि तुमने उस प्रोजेक्ट को क्यों चुना, और इस वजह से उन दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है। और दूसरी तरह जैसी जिंगा का उसके घर में इंतजार कर रही होती है और वो जिंगा को कॉल करती है, लेकिन जिंगा उसकी कॉल उठाता नहीं है। असल में जिंगा वो अपनी माँ से मिलने के लिए गया होती है और वो बाहर खड़ा होकर उसकी माँ को देख रही होती है। और वो जैसे ही वापस आती है वो देखती है कि जैसे उसके घर के बाहर बैठा हुआ होती है, तो उसे बोलती है कि तुम आज घर चल जाओ, हम कल बात करेंगे। और वो जैसे ही बोलकर जैसे जाने वाला होती है तो जैसे उसे रोक देती है और उसे बताती है कि तुम मेरा पहला प्यार हो, इसलिए मुझे पता नहीं होती है कि तुम जिस टाइम पर उदास होती हो मैं तुम्हें कैसे मनाऊं, लेकिन तुम जिस टाइम पर उदास होती हो हम दोनों के रिश्ते में दूरियां आ जाती है। और उसे बता देती है कि मुझे ये बात भी पता नहीं कि तुम्हें पिंग पोंग क्यों पसंद है। और उसे बताती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियों में हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के साथ साथ गम और उदासी में भी हिस्सा चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो हम दोनों का एक साथ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। तो वजह से ही जिंगा सुनते उसके पास जाती है, उसे बोलती है कि देखो गेम में हार गया और रो तुम रही हो बोलकर उसकी आंखों में आंसू पूछती है और उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो बोलकर उसे गले लगा लेती है। देखो जिसे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और दूसरी तरह जेहू जैसे अपने घर में जाती है तो उसकी माँ उसे डांटने लगती है कि तुमने तुम्हारा प्रोजेक्ट का नाम लव ऑफ क्राउड क्यों रखा, और उसे जल्दी बदलने के लिए बोलती है। सुनकर जेहू तो उस हिसाब से मना कर देती है और उसे बताती है कि ये मेरे पापा का लास्ट प्रोजेक्ट था जो कि तुम्हारे लिए कर रहे थे, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं तो मैं ये बहुत ही अच्छे से करूंगा। ये सुनकर उसकी माँ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से में से थापड़ मार देती है। उसे बताती है कि अगर तुम्हें लव ऑफ क्राउड में काम करना है तो यहाँ से निकल जाओ। और जैसे ही सुनते तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से से उसकी घर छोड़कर यहाँ से चली जाती है। और जिंगा जैसी को बताती है कि जब मैं छोटा था और पिंग पोंग खेलता था मुझे देखकर मेरी माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी, इसलिए मुझे पिंग पोंग खेलना पसंद है क्योंकि मैं उन्हें उदास करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन बाद में जाकर उनकी वजह से मुझे चोट लगने लगा इसलिए वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। इस सुनकर जैसी उसे पूछती कि तो तुम कंपटीशन के बाद कहाँ चल गए थे, तो जिंगा उसे बता देते कि मैं मेरी माँ को देखने के लिए गया था। इस सुनकर जैसी उसे बता देती कि हम दोनों का हालत एक जैसी है, जिसे बीच रास्ते में छोड़ दिया गया है। इस सुनकर जिंगा तो उसकी बात को भी सीरियसली नहीं लेता क्योंकि उसे जिसके बारे में कुछ भी सही से पता नहीं होता ना, इसीलिए। और यहाँ पर जिसी तो जिंगा के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रही होती है क्योंकि उसे पता होती है ना किसी को अगर बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे कैसे लिखती है। और उसे बताती है कि मुझे आज भी उनके चेहरा बहुत ही अच्छी तरह से याद है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं उनसे दोबारा कभी मिल पाऊंगा बोलकर उसके हाथ पकड़ देती है। और यहाँ पर दोनों तो बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। उसके बाद जैसे अपने घर में बैठा हुआ होती है और उसके सामने एक छोटा सा घर होती है और वो जैसे ही उस घर को खोलती है तो उसके अंदर से एक छोटा सा डॉल निकलती है और उसे याद आती है कि इसी डॉल को उसकी मम्मी ने उसे दिया था और बोला था कि ये तुम्हारी छोटी बहन है। और ये वजह से जिसी को याद आती है वो तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो जैसे रोने ही वाला होगा। और अगले दिन में सांगे सारे मेंबर को बता रही होती है कि हमें आज एक्टिविटी रूम चाहिए ताकि हम हमारी पिंग पोंग क्लब को और भी ज्यादा बढ़ा सके, ताकि और भी ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर ज्वाइन हो सके। और ये वजह से जिंगा सुनते हुए बताती है कोई बात नहीं, उसका अरेंजमेंट मैं कर दूंगा बिल्कुल। उसके पास तेरे से बोलते हैं क्यों ना हम दोनों में फिर से और एक कंपटीशन हो जाए। और ये वजह से सांगे सुनते हुए बताती है कि क्या तुम्हें मुझसे फिर से हारना है। और ये वजह से जिंगा सुनती हुए बताती है कि वो तो कंपटीशन के बाद पता चलेगा। और उसे बताती है कि अगर इस कंपटीशन में मैं हार जाऊंगा तो मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा, अगर तुम हार जाओगे तो मैं तुम्हारी बॉस बन जाऊंगा। और इस बात पर उन दोनों में बैठ लग जाती है। और जिंगा उसे बताती है कि ये मैच 10 दिन के बाद होगा बोलकर जिसी को लेकर यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर बेबे अपने क्लासरूम में बैठा हुआ होती है तो जनबे उसे कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। और ये वजह से बेबे सुनती है उसे मिलने के लिए जाती है, लेकिन जी उसे रोक देती है और उसे बताती है कि तुम उसे धोखा दे रहे हो, तुम पहले जिंगा को पसंद करते हो और अभी तुम जनबे को पसंद करते हो। और ये वजह से बेबे सुनती है उसके पास जाती है, उसे बोलती है कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मैं जनबे को धोखा दे रही हूँ, मैं इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन तुम उसे पसंद करती हो और तुम्हें जलाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर संगे जा रही होती है तो उसके पास बहुत ही ज्यादा लड़कियां आने लगती है और उसे बहुत ही ज्यादा गिफ्ट देने लगते हैं। उनके साथ बहुत ही अच्छे से बात करती है और उनकी गिफ्ट भी ले जाती है। और दूसरी तरह जिंगा दिखा जाती है जहाँ पर वो जा रही होती है तो उसके पास तो लड़कियां आती है और उसे गिफ्ट देती है, ना कि जिंगा उनकी गिफ्ट लेती है, ना कि उनके से ज्यादा अच्छे से बात करती है। ये देखो दो लड़की को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उसे ही डांट कर यहाँ से चली जाती है। और संगे की ऐसी अच्छी बिहेवियर देखकर उसकी फैन फॉलोइंग तो उनकी स्कूल में बहुत ही अच्छे तरह से बढ़ने लगती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।